तो नाभाग के पुत्र अम्बरीश जी महाराज, अम्बरीश जी स्वयं सेवी हैं। जरा ध्यान देंगे हम सब, प्रयास यह करना चाहिए कि ठाकुर जी की सेवा करनी हो तो हम स्वयं करें। आजकल प्रायः क्या होता है कि कुछ कहीं पूजा पाठ करना है तो हम लोग पंडित जी को छोड़ दे, महाराज जी कर दीजिएगा, हम लोग कर भी देते हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो प्रयास करें कि हम स्वयं करें अथवा समय निकालें कि हम ही करें। अम्बरीश जी की विशेषता यह है कि ठाकुर जी के मंदिर में पूजा का सेवा स्वयं करते हैं। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, पुष्प तोड़ के लाना, इसके लिए नौकर नहीं रखते। ठाकुर जी के लिए भोजन पकाना, भोग लगाना, ये अम्बरीश जी का स्वभाव है। यानी सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि पुत्र, संपत्ति है, सामर्थ्य है, लेकिन फिर भी भक्त को चाहिए कि परमात्मा की सेवा जहाँ तक हो सके स्वयं करे। शिष्य को चाहिए गुरु की सेवा जितना हो सके स्वयं करे, न कि नौकर लगाते। एक दिन अम्बरीश जी के मन में आया कि मैं सेवा तो करता हूँ, लेकिन मैं भगवान का सेवक हूँ, तो बहुत से सेवा तो बाहरी लोग करते हैं। जैसे आटा पीसने का काम तो हम नहीं करते। अब मैं आटा चक्की से खुद ही पीसूंगा तब ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा। कभी कभी भक्त भाव में होता है तो अपने शरीर की बातों को भूल जाता है कि मैं राजा हूं, मेरे क्या प्रतिष्ठा है, और ये होना चाहिए। कहते हैं सुखदेव जी की अम्बरीश चक्की पीसने लगे, अब राजा है, और जैसे ही उनको पसीने हुए तो भगवान ऊपर से हवा देना शुरू किए। जब सुंदर शीतल हवा आई, अम्बरीश ने देखा कि इस कमरे में, अब चक्की तो पहले घरों में होती थी, हवा कहाँ से? ऊपर देखे तो भगवान नारायण हवा दे रहे हैं। हाथ जोड़ के कहे, प्रभु मैं आपका भक्त हूँ, सेवक हूँ, आप ये क्या कर रहे हैं? भगवान कहते हैं कि तू मेरी सेवा कर रहा है, इसलिए मैं तेरी सेवा कर रहा हूँ। तो बोले नहीं, ठीक नहीं है, आप हवा ना करें। भगवान ने कहा तो तू भी आटा खुद न पीस, तू राजा है, कुछ मर्यादा भी रख, सिर्फ सेवा में ही रह जाएगा तो राजकाज कैसे करेगा? गुरु और भगवान की विशेषता है, जब हम उनकी प्रीति में अपने संसार की सारी चीजें भूल जाते हैं तो गुरु और परमात्मा जो उचित और विशेष कार्य हैं, जो निज कर्तव्य है, उससे विचलित होने अपने भक्तों को नहीं देते। भगवान कहते हैं, अम्ब तू मेरा भक्त है, मैं प्रसन्न भी हूं, लेकिन सुन, तू राजा है बेटा, अब तू चक्की से आटा पीसे, फिर भोग लगाए और दिन भर मंदिर में ही रह जाए तो राजकाज कैसे चलेगा? तो मैं हवा देना तब बंद करूंगा जब तू चक्की चलाना बंद कर दे। ये हर गुरु और हर भगवान का कर्तव्य है। इन्हीं की चेला है तो चलो सब इससे कराते ही रहो। जितना हो सके कोई आपके लिए अच्छा करे तो आप उसको जितना हो सके भाई अपना काम में सक्षम बने, दक्ष बने व्यक्ति। प्रभु ने सलाह दिया और अम्बरीश ने उसे माना। यानी हम सबको इस कथा से सीख लेनी है कि जो विशेष कर्तव्य है उसे जरूर करना चाहिए। भगवान यह भी नहीं कहते हैं कि तुम भक्ति में बस बिहल हो के सब काम छोड़ो, जो विशेष है उसे करें। और कथा कहती है कि एक बार दुर्वासा ऋषि वहां पधारे। दुर्वासा मतलब जिसकी दुर्वासना कुछ रह गई, पूरी दूर न हुई, तो ये तो दुर्वासा है। काम, क्रोध, मद, लोभ यदि पूरी दूर नहीं हुई दुर्वासना तो दुर्वासा। दुर्वासा जी आते हैं और एकादशी की तिथि है। प्रायः ध्यान देंगे, हम सभी को एकादशी को व्रत करना चाहिए। नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम चावल नहीं खाना चाहिए एकादशी के दिन। अब क्यों नहीं खाना चाहिए? तो विज्ञान कहता है एकादशी को चावल खाने से श्वास संबंधी बीमारियां हो सकती हैं, और शास्त्र तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन विज्ञान को ही, शास्त्र को ही ध्यान में रखा गया, विज्ञान ने भी ध्यान में रखा। वास्तव में पहले विज्ञान शास्त्र ही था, तो शास्त्र सीधा मना न करके हमको धर्म के नाम पर बताता था कि ये ऐसा हो जाएगा, इस दिन ही न करो। आज विज्ञान उसको समझने लगा कि इसका कारण क्या है। एकादशी के दिन समुद्र में विशेष तरह के ज्वार भाटे आते हैं। समुद्र में प्रतिदिन ज्वार भाटे आते हैं,
हर दिन के उनके अलग अलग समय अलग अलग विधियां हैं। यही वजह है कि अच्छा ज्वार भाटे आते कैसे, तो चंद्रमा के कारण। जैसे चंद्रमा घटते बढ़ते रहता है वैसे ही समुद्र में ज्वार भाटे भी घटते बढ़ते रहते हैं। तो एकादशी की जो तिथि है उस दिन इसका विशेष प्रभाव है चावल से, तो हमको आपूर्ति नहीं करना चाहिए, इसीलिए इसका भी ध्यान रखें। तो कथा कहती है, सुखदेव जी कहते हैं कि अम्बरीशी जी भगवान के भक्त हैं। अम्बरीशो महाभागो सप्तद्वीपवर्ती महिम। ये साधारण व्यक्ति नहीं है। अवैया च श्रियम लभत्वा विभवम चातुलम भुवि। धरती को पवित्र करने वाले, भगवान के भाव में विभोर रहने वाले और ठाकुर जी की सेवा स्वयं करने वाले अद्भुत भक्त हैं ये। अब अम्बरीशी जी के सामने समस्या यह उत्पन्न हुई कि हम द्वादशी का पारण करें तो कैसे करें, मेरा आतिथ्य व्रत भंग हो जाएगा, क्योंकि महाराज जी भी पहुंचे नहीं है, चले गए स्नान करने। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि देखो एक काम करो, भगवान की चरणामृत ले लो, तो इससे तुम्हारा व्रत भी खुल जाएगा और आतिथ्य व्रत भी नहीं टूटेगा। शेष रह जाए वासना, वही तो दुर्वासा है। दुर्वासा जी जब आए, अथवा यूँ कहा जाए कि कई बार संत महापुरुष कुछ ऐसी लीलाएं करते हैं जिससे जगत को सीख मिल जाए। तो अम्बरीशी जी को जब दुर्वासा जी ने देखा, स्वाभाविक है आप दिन भर यदि प्यासे हो, भले भोजन न मिले लेकिन थोड़ा सा जल भी ग्रहण करें तो चेहरे पे प्रसन्नता आ जाएगी, भाव बदलेंगे। देखकर जो मुख गए थे, आने के बाद कुछ चमक दिखी तो बोले कुछ तो तूने लिया। बोले हाँ गुरु जी, समय हो चला था तो भगवान के चरणामृत को हमने ग्रहण किया। अब बात कुछ भी नहीं थी, लेकिन क्रोध आया दुर्वासा जी को और अपनी जटा से कालकृत्या को उत्पन्न किया। जैसे भगवान शिव जी ने अपनी जटा से वीरभद्र जी को प्रकट कर दिया था। कालकृत्या दौड़ी है मारने को और भगवान का चक्र कालकृत्या को तो मार डाला, दुर्वासा जी को दौड़ा लिया। देखिए दुर्वासा जी भी भक्त हैं और अम्बरीशी भी भक्त हैं, लेकिन फर्क क्या है? एक भक्त है भाव विभोर है, अपनी प्रतिभा अपनी क्षमता को भूल चुका है कि मैं राजा हूँ, चक्रवर्ती सम्राट हूँ, और दूसरा भक्त तो है, संत तो है, जटाधारी भी है, लेकिन याद रखा है कि मैं भक्त हूँ और मेरे पास तपस्या का बल है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। दोनों में दो बातें। गोस्वामी कहते हैं जो अपराध भगत कर करही राम रोष पावक सुजरे। राम जी कहते हैं कि मेरा अपराध कोई कर दे तो मैं छोड़ भी दूं, लेकिन कोई मेरे भक्त का अपराध करे तो मैं नहीं छोड़ता। और चक्र सुदर्शन दुर्वासा जी के पीछे पड़ गए। ये मैं कथा इसलिए सुना रहा हूं आपको भागवत जी की पीछे लाके। मैं राम जी की विशेषता जब बताना चाहता हूँ कि वास्तव में राम का जन्म हुआ तो प्रश्न हो सकता है कि रघुकुल में क्यों आए, सूर्यवंश में क्यों आए। इसका कारण यह है कि हम कई पीढ़ियां जब अपने जीवन को तपस्या में व्यतीत करते हैं, धर्म के मार्ग पे व्यतीत करते हैं, तो हमारे कुल खानदान में परमात्मा अथवा परमात्मा प्राप्त महापुरुषों का अवतरण होता है। और हुआ उसी अम्बरीशी के कुल में, वहीं उन्हीं के यहाँ मंधाता हुई और मंधाता की 50 कन्याएं थी। मंधाता जी की कथा आती है। इस कथा को जैसे ही सुखदेव जी सुनाए, परीक्षित प्रश्न कर बैठे कि गुरुदेव, कोई बाप अपनी 50 कन्याओं का विवाह किसी ऋषि से कैसे करेगा? दोनों कुल अलग अलग है, एक क्षत्रिय कुल एक ब्राह्मण कुल। सौभरी ऋषि उनका नाम। कथा क्या है? यह ऋषि संसार छोड़कर मोह माया से पड़े अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जमुना के किनारे आसन लगाए। कुछ दिन तो कुटिया बना के तपस्या किए। तपस्या में विघ्न होता, गांव के लोग आते, स्नान करते, बातें करते, तो ये जमुना के जल में जाके तपस्या करने लगे। खूब ध्यान देने योग्य विषय है ये।
इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, तन सुखाए पिंजर किया, धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना, बिना विचारे ज्ञान। आप सभी को एक प्रार्थना करें, यह किसी के बुद्धि में हो कि हम खूब व्रत करें, उपवास करें तो वासना मिटेगी, नहीं। सत्संग के बिना, सदगुरु के मंत्र के बिना और निज स्वरूप के चिंतन और ज्ञान के बिना वासना नहीं मिटती। गोस्वामी कहते हैं, तुलसी मिटे न वासना, बिना विचारे ज्ञान। कई बार हम सब अच्छे पथ पे चलते हैं, लगता है अच्छा काम करते हैं, और फिर भी वासना ऐसी हरामखोर हमको धोखा दे जाती है। कई जगह हमने कई लोगों को देखा। ये कथा देखिए, ऋषि यमुना के जल में तपस्या करते हैं अंदर, और जबकि अंदर बैठ के तपस्या कर रहे थे तो दो मछलियों को इन्होंने आपस में प्रेम करते देखा, और इनका सोया हुआ प्रेम जगा कि अरे मैं तो झूठे जल में, मुझे भी विवाह कर लेना चाहिए। अच्छा, उम्र बीत चुकी थी, बुढ़ापे का समय है, लेकिन तपोबल बहुत है, तपस्या किए हैं। तो मंधाता राजा से आके कहे कि मैं विवाह करना चाहता हूं, मुझे तुम अपनी एक कन्या दो, तुम्हारे पास 50 है। राजा को डर है, भाई तपस्वी आदमी, ना कहो तो श्राप दे देंगे। लेकिन बाप बाप होता है, सोचा किसको दूं, आखिर किसी कन्या के साथ मैं अन्याय कैसे कर सकता हूँ, इतना वृद्ध है ये। तो राजा ने कहा कि कृपानाथ, आप स्वयं पधारे मेरे राजमहल में, और जो बेटी मेरी आपको पसंद कर लेगी, क्योंकि सनातन धर्म का तो नियम यही है कि कन्या की अनुमति के बिना आप उसका विवाह नहीं कर सकते, तो यदि मेरी कोई बेटी आपको पसंद कर लेगी तो आप विवाह कर लीजिएगा। राजा ने सोचा मैं ना भी नहीं कहूँगा, और मेरी बेटी को इनको पसंद करेगी नहीं, इस बूढ़े को। ऋषि बड़े चतुर, जैसे ही महल में प्रवेश की तो योग बल से अपने को इतना सुंदर बना लिए कि 50 की 50 लड़कियां कही कि हम इन्हीं से ब्याह करेंगे, और 50 लड़कियों का विवाह सौम्री ऋषि से हो गया। इस कथाओं को सुनाने का एक उद्देश्य कि जरा हम समझें हमारी इंद्रियां कितनी बलवान हैं, कैसे कैसे लोग हुए, कितना उन्होंने आदर किया है संतों का। भागवत की भी एक कथा आती है जैमिनी ऋषि जी की, जो पूज्य व्यास जी महाराज के शिष्य हुए। तो मंधाता जी के साथ उनके पुत्र हुए सुतत थे, उनके पुत्र हुए उदायु, उदायु के पुत्र हुए वितत, वितत के पुत्र हुए विदायु, और विदायु के पुत्र हुए सत्यव्रत, और सत्यव्रत के पुत्र हुए हरिश्चंद्र। ये राम जी का अवतार ऐसे ही नहीं हुआ है, हरिश्चंद्र के कुल में भगवान श्री राम का आना हुआ है। यानी हमारे आपके कुल में कोई इस तरह का हरिश्चंद्र जन्मे, या हम हरिश्चंद्र के पथ पे चले, तब तो हमारे यहाँ राम जी आ सकते हैं। हम चाहते कि बस माता जी के मंदिर में जाके प्रार्थना करें कि सुंदर सा पोता दे दो, बिल्कुल देंगी, सुंदर तो होगा, लेकिन बात घबरा मत, थोड़ा सा बड़ा होगा तो नाक खींच लेगा। हमारे यहाँ सद्गुणी आत्माएं आए, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम शास्त्र सम्मत जीवन बिताएं। हरिश्चंद्र की कथा हम सभी को पता है। स्वप्न में भी दान करने वाला व्यक्ति, जो स्वप्न में दान किए, और स्वप्न में दान को पूरा करने के लिए हरिश्चंद्र जी राजपाट छोड़ दिया, स्वयं को शमशान घाट की रखवाली बना दिए, पत्नी और पुत्र अपने को सेठ के यहाँ बेचते हैं, और पुत्र जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो कहते हैं कि बिना कर लिए मैं इसे अग्नि नहीं दे सकता। इतनी सत्यता थी, और उस सत्यता के कारण हरिश्चंद्र के आगे जब कथा चलती तो सगर हुए। सगर जी भी बहुत विद्वान, बहुत धर्मात्मा राजा हुए। कथा कहते हैं कि बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया गया, घोड़ा छोड़ा गया। छोड़ा कहाँ गया? घोड़े को इंद्र ने चुराया और कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर रखा। 60,000 लोग एक साथ चले हैं। मुनिवर को ही चोर समझ बैठे तो कपिल मुनि ने अपने क्रोध की अग्नि से उनको भस्म कर दिया। असमंजस व अंशुमान, उनके बेटे और पोते जब देखे कि ये सब चाचा लोग गए कहाँ, लौटे ही नहीं, इन्होंने जाके देखा तो घोड़ा कपिल भगवान के आश्रम में था। प्रार्थना किया,
कपिल जी ने कहा घोड़ा ले जाओ, लेकिन इनको मैंने जला के भस्म किया है। इनको तारने के लिए अब गंगा धरती पे आए तो ये तरेंगे। मैं इसलिए सब सुना रहा हूँ कि आज भगवान राम जी का जन्म है और क्षत्रिय कुल के लोगों को पता होना चाहिए कि राम आपके कुल में आए अथवा आप उनके कुल में आए हैं तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है। और राम जी आपके कुल में आए इसलिए कि आपके पूर्वजों ने कितना मेहनत किया था, बहुत त्याग तपस्या किया इस कुल के लोग ने, तब भगवान श्री राघवेंद्र का अवतार हुआ था इस कुल में। तो उनकी कृपा थी, उनकी मेहनत थी कि राम जी आए, उन पर कृपा किए। अब चूंकि हमारा जन्म इस कुल में हुआ है तो हम लोग की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने को ऐसा बनाएं कि पुनः राम अयोध्या में आए। और योग बन रहा है, जब 500 बरस बाद हमारा मंदिर बन रहा है राम जी का, तो घर बन रहा है तो घर वाला भी आएगा ही। जिसका घर बने तो देखने आएगा ना। ये बात और है कि बड़े लोग अपना घर बनवा लेते हैं घर बैठे ही, बाद में आते हैं देखने पूरा कंप्लीट हो जाए तब। बड़े बड़े लोग कहाँ जल्दी आते हैं साइड पे, लेकिन पक्का विश्वास है आएंगे। लेकिन ये तब होगा जब इन कथाओं को सुनकर हम सभी लोग, और विशेष करके अवधवासियों के क्षत्रिय वंश से प्रार्थना है, आप सब अपने उन पूर्वजों को याद कीजिए जिनके कुल में आपका अवतरण हुआ है। सोचो वो कैसे थे। तो सगर जी, अंशुमान, अब अंशुमान जी को जब ये बताया गया तो उन्होंने तपस्या की, फिर भगीरथ ने तपस्या की, फिर भगीरथ से दिलीप हुए। ऐसे करते करते कहते हैं कि रघु जी महाराज रघुवंशी वंश में जन्म लिए, रघुपुर सदा चली आई, जो कहा जाता है। रघु जी बड़े ही दानी थे। कह रहे हैं सुखदेव जी के पुत्र रघु तो इतने दानी थे कि एक बार अपने शरीर का कपड़ा तक दान कर दिया। अब ऐसा दानी कहाँ मिले, इसीलिए रघुकुल सदा चली आई लोग आते हैं। एक बार रघु जी को हुआ कि मेरे पिता ने मुझे राजी दे दिया, खुद वन में चले गए, मैं भी तपस्या करूंगा। तो जितने राज्य के अच्छे भी आचार्य थे, विद्वान थे, ब्राह्मण थे, संत थे, सबको बुलाए, पूरा राजपाट दान। अच्छा, दुनिया वालों का नियम है, कोई देने लगे तो भले घर पे है फिर भी ले ही लेते हैं। बात कड़वी हो जाए तो क्षमा करेंगे। कई बार हम लोगों को चाहिए कि जो चीज़ हमारे पास उपलब्ध है और फिर भी कहीं मिल रही है तो हम न लेंगे, तो जिसके पास नहीं है उसको मिल जाएगा। लेकिन दुनिया की एक ऐसी रीत स्वार्थी भरी पड़ी है कि हमारे पास है फिर भी कोई दे रहा है तो हम लेने से नहीं चूकते। जैसे पिछले कई वर्षों से फ्री का राशन मिल रहा है, जिनके पास है वो ले लेते हैं, नहीं तो सरकार और गरीबों को दे पाती। हम कहाँ मानने वाले। कहती है कथा, सुखदेव जी कह रहे हैं कि पुत्र रघु जब देना शुरू की तो रघु तो सब दे के चल पड़े थे वन को, लेकिन हाय रे दुनिया के लोग रास्ते में जो मिलते बोले महाराज हम भी कुछ ले नहीं आ रहे थे। तो अब जो तन पे पहन के चले थे वही उतार के देना शुरू किए, दानी है। अब कल्पना कीजिए उस जमाने में लोग कैसे रहे होंगे। राजा ने सब कुछ दिया, दे के चल पड़े, लेकिन जो रास्ते में मिलता उसको लगता कि नहीं अभी कुछ ले लो। इनके शरीर पे तो कुछ है, मुकुट से लेके, गहने से लेके, अंगूठी से लेके, कपड़े तक देना शुरू किए। कहते हैं सुखदेव जी के पुत्र लंगोटी पे वो व्यक्ति जंगल में जा रहा है और एक व्यक्ति मिला, बोले महाराज मैं भी ऐसे लेने आया था। हद है। और रघु निर्वस्त्र होकर भी अपनी वचन को निभाए। इसीलिए आज भी कहा जाता है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाय। लेकिन आप लोगों को एक शास्त्र से हटके मैं परामर्श दे दूं, खास तौर से ध्यान देंगे। आप लोग इस तरह का भी दानी नहीं बनिएगा, कलयुग है भाई। सुन रहे हैं ना मोनू भाई? हाँ, नहीं तो बहुत दानी बनो तो आजकल, जब उस जमाने में मांगने वाले ऐसे थे तो आज तो पूछो ही मत। तो रघु जी तो ठीक भाई। एक जगह कथा हो रही थी, मांगने वाले बड़े चतुर होते हैं, इसीलिए दानियों को मैं विशेष सलाह देते रहता हूँ, कृपा करके बुद्धिमानी से दान कीजिए। अक्सर हम कहते रहते दान ज्ञान सम्मान सुपात्र को दिया जाए। एक जगह भागवत की कथा हो रही थी तो काफ़ी भीड़। अच्छा, जहाँ भीड़ होती है वहाँ दुकान वाले भी आते हैं और मांगने वाले भी आते हैं। भीख मांगने वालों को पता है यहाँ भक्त लोग आते हैं, ही मांगो तो ज़्यादा देंगे। एक पढ़ा लिखा भिखारी, उसने देखा कि ये आदमी इतनी बड़ी गाड़ी से आता है, पहले आ जाता है,
बड़ी ध्यान से कथा सुनता है और रोज महाराज जी को कुछ पैसे रख के प्रणाम करके जाता, ये इसको पकड़ना चाहिए। पढ़ा लिखा था। अब वो उसका नियम था, जब कथा से सुन के लौटते तो हर कथा में जो भिखारी बैठे हैं सबको 10-10 रुपया देता। इस भिखारी ने देखा कि ये रोज आता है आदमी, गाड़ी ही बता रही, एक बड़ा आदमी इतनी बड़ी गाड़ी से आ रहा है, अच्छा रोज 10-10 रुपया सबको देता है, तो महाराज जी को पता नहीं कितना चढ़ाता होगा, इसको पकड़ा जाए। देखो इसने क्या किया, जब वो सबको देते देते इसके पास आया 10 रुपया दूं, तो बोले हजूर दान बाद में लूंगा, पहले एक मेरा प्रश्न है। सज्जन आदमी है तभी तो कथा सुनते हैं। बोले हाँ कहो। बोले आप कथा ध्यान से सुनते हैं महाराज जी की? बोले हाँ बिल्कुल ध्यान से सुनता हूँ। बोले मैं भी सुनता हूँ। यही है कि आप बड़े आदमी हैं, अंदर बैठ के सुनते हैं, हम लोग मांगते भी रहते हैं, पापी पेट का सवाल है, तो आप ध्यान से सुनते हैं? बोले हाँ हाँ बिल्कुल। तो महाराज जी इतने दिन की कथा में मैंने यही महाराज जी से समझा है कि सब भगवान के भी बेटे बेटी हैं, सबका परम पिता परमात्मा ही पिता है। आदमी बड़ा खुश हुआ कि यार तू भीख मांगते मांगते भी कथा सुना। बिल्कुल सही सुना है, एकदम सही है। बोले बिल्कुल सही है ये बात? बोले हाँ। हम सब एक ही परमात्मा के बेटे बेटी हैं? तो बोले हाँ बिल्कुल है। अब देखो भिखारी पढ़ा लिखा था, इस पढ़े लिखे दानी व्यक्ति को कैसे बेवकूफ़ बनाने का प्रयास कर रहे। बोले तो साहब जब हम सब आपस में भाई भाई हैं तो मेरा हिस्सा मुझे दो। 10 रुपया क्यों दे रहे हो? आप मेरा भाई हो ना, तो आप करोड़पति और मैं रोडपति, 10 रुपया से काम नहीं चलेगा, मेरा हिस्सा मुझे दो। अब देखिए इसकी बुद्धि कितनी खटा दी है। ये कह रहा है कि जब हम सब भगवान के बेटे हैं, आप भी उसी परमात्मा के बेटे, हम भी, तो हम हो गए भाई भाई, तो आप इतने बड़े करोड़पति, तुम्हें भीख क्यों मांगो? मेरा हिस्सा मुझे दो, मैंने अपनी संपत्ति में से मेरा जो हिस्सा होता है। इसको लगा कि करोड़पति आदमी है, कितना हो कम देगा, तो 1-2 लाख तो देगा ही। लेकिन ध्यान देंगे, भक्त का मतलब बेवकूफ़ नहीं होता। इसीलिए मैं रोज कहता हूँ भगवत कथा में बैठे तो कृपा करके भगवत नाम जप करें। कृष्ण कहते हैं भजतामि प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। जब हम भगवत कथा में बैठ के भगवान का नाम का जप करते हैं तो भगवान हमें बुद्धि भी देते हैं। भगवान ने उससे बुद्धि तो दिया ही, इसको तो लगा कि मैं इससे 1-2 लाख ले लूँगा, तो 10 रुपया जो देने वाला था उसने जेब में रख लिया, और उसमें से उस जमाने अठन्नी चलती थी, 50 पैसे निकाल के दिया, ये ले। अरे बोले हजूर इतना ही मेरा हिस्सा है? बोले नहीं, हिस्सा तो लगाऊंगा तो इससे भी कम आएगा, लेकिन मेरे पास इससे कम पैसा है नहीं। बोले इससे भी कम आएगा कैसे? आप इतने बड़े आदमी हैं। बोले बेवकूफ़, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, लेकिन जैसे तू मेरा भाई है, ऐसे पूरी दुनिया मेरी भाई है ना, तो मेरी संपत्ति को पूरी दुनिया में बांटू तो तेरे हिस्से 50 पैसा भी नहीं आएगा। ले 10 रुपया जो पाता था 50 पैसे में काम हो गया। तो भक्त का मतलब ये भी नहीं होता कि आपको हमको कोई कुछ कह दे और हम समझ लें। समझने के लिए भजतामि प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। तो अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित ते दशरथ नाम। दशरथ जी आते हैं। दशरथ जी क्या है? दशरथ जी मतलब 10 इंद्रियों को जो वश में करके रखते हैं। अच्छा, दशरथ जी के लिए कहा जाता है कि देवताओं को भी जब युद्ध में जरूरत पड़ती थी सहयोग की, तो दशरथ जी को सहयोग लेते थे। दशरथ जी का आपके पास माइक नहीं है तो माइक ले लीजिए, हम लोग गाते तो रहेंगे। आज रामचरितमानस हम सोच रहे हैं गाया जाए थोड़ा सा। बिल्कुल महाराज तैयार है। ओम नमः। हम वर्ष में कभी कभार 2-4 साल में ऐसे राम कथा करने का मौका मिलता है। वैसे राम कथा से बचते भी हैं हम, लेकिन अच्छा लगता है। हम सोहर गाने के लिए तैयार हैं महाराज जी। आज राम जी का जन्म होना है भाई। कथा कह रही है कि एक बार दशरथ जी महाराज मंदिर में बैठे हुए थे और एक व्यक्ति पुत्र को लेके चला है, अपने छोटे से बच्चे को कंधे पे। दशरथ जी को लगा कि पुत्र होने चाहिए। आईने में देखे तो कान के यहाँ के बाल सफेद हो रहे थे। लगा कि अब बहुत जरूरी है।
वशिष्ठ जी के पास गए। वशिष्ठ जी ध्यान में बैठे थे, इसलिए खूब ध्यान दें। कोई महापुरुष ध्यान में बैठा हो तो वहाँ पहुँच के वंदन करें, बहुत शोर शराबा ना करें। उस समय मधुर स्वर में अथवा बहुत ही धीमी आवाज में कोई अनुनय बिना करना हो ताकि उनके ध्यान में विक्षेप ना हो, और उस समय वो कोई आशीर्वाद दे दे तो पूरा हो जाएगा काम। दशरथ जी महाराज पहुंचे हैं। गोस्वामी कहते हैं, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, भयो गलाल मोरी सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, भयो गलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपति मन माही, भयो गलाल मोरी सुत नाही। वशिष्ठ जी बिल्कुल ध्यान में बैठे हैं और निवेदन किया। वशिष्ठ जी करते हैं, धरहु धीरे कोई है ही सुतचारी। धरहु धीरे कोई है सुतचारी। धरहु धीरे कोई है सुतचारी। त्रिभुवन विदित